दोस्तों, धर्म और विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हमारा विषय है कि भगवान की इतनी सारी मूर्तियाँ कहाँ से आईं। आखिर भगवान की इन मूर्तियों को किसने देखा? क्या इन मूर्तियों के पीछे कोई सच्चाई है या यह मूर्तियाँ सिर्फ कल्पना है? चाहे शंकर जी की मूर्ति ले लो या भगवान कृष्ण की मूर्ति ले लो, राम की मूर्ति ले लो या इंद्र की ले लो, वरुण की ले लो, अरुण की ले लो, सूर्यदेव की ले लो, यहाँ तक कि अभी तो आपको फ़ोटो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियों को भी देवी के रूप में आपको उनकी फ़ोटो मिल जाएंगी। यहाँ तक कि हमारी भारत माता की भी फ़ोटो मिलेगी। आखिर यह फ़ोटोआँ कहाँ से बनती हैं? ये चित्र क्यों बनते हैं? ये मूर्तियाँ क्यों बनती हैं? कहाँ से बनती हैं? इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या सच में जैसी मूर्तियों में हम देखते हैं क्या भगवान वैसे ही थे? क्योंकि मूर्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदुज़म में ही है, और मूर्ति का दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, मूर्ति के रूप में जो भगवान की पूजा, वो हिंदुओं में है, और अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो ईसाइयों में भी है, जो कि माता मरियम की फ़ोटो बनाते हैं और जीसस की। लेकिन उनके जो जीसस हैं वो भी एक जीते जागते मनुष्य थे। इस्लाम में मूर्ति पूजा बिल्कुल भी वर्जित है, बिल्कुल भी वहाँ पे मूर्ति पूजा स्वीकार नहीं है। लेकिन जो मोहम्मद शाह हैं उनकी भी फ़ोटो देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि उनको भी वो लोग फ़ोटो के रूप में नहीं पूजते हैं, परंतु उनकी फ़ोटो बनाई जा सकती है। बस वह भगवान को किसी भी मूर्ति के रूप में नहीं देखते हैं। अब हम इस पर विचार करते हैं कि आखिर मूर्ति या फ़ोटो या मूर्ति आई कहाँ से? क्या इनको किसी ने देखा होगा? अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके इतिहास में चलते हैं, और इतिहास में जो हमें मिलता है तो सबसे पुराना हम वेदों को मानते हैं, और वेदों में किसी भी प्रकार की मूर्ति का कोई उल्लेख नहीं है। वेदों में, मैंने तो वेदों को थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन जिन लोगों ने वेदों को पढ़ा है उनके वीडियोस को मैंने देखा, उनको मैंने ध्यान से सुना, और उन्होंने बताया है कि कहीं भी वेदों में इस बात का उल्लेख नहीं है कि मूर्ति पूजा की जानी चाहिए। कर्मकांड ये सब वेदों में दिया गया है। वेदों में सूर्य की पूजा, पृथ्वी की पूजा, वेदों में जितने 9 ग्रह हैं उनकी पूजा, ये सब के बारे में दिया गया है। जल की पूजा, अरुण वरुण जितने भी हैं उन सब की पूजा के बारे में वेदों में दिया गया, परंतु वेदों में कहीं भी किसी भी मूर्ति का उल्लेख नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं कि आखिर मूर्ति पूजा फिर कहाँ से आई होगी। तो इसका जब हम देखते हैं तो जो वैदिक काल के दौरान ही लोगों की रुचि मूर्तियाँ बनाने में थी, और वैदिक काल के आसपास ही जब वेद बने उसके आसपास भी धर्म था, लेकिन धर्म का कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था, धर्म का कोई नाम नहीं था। ऐसा कोई भी नाम नहीं था कि आप उसे इस्लाम कहें या उसे हिंदू कहें, ईसाई कहें या उसे बुद्ध कहें। यहाँ पर विद्वान लोग होते थे, और लोग कई बार उनकी मूर्तियाँ बना लिया करते थे, या कई बार शौक़ से भी वो पत्थरों की मूर्तियाँ काट कर बना लिया करते थे। यह परंपरा चली जाती थी। लेकिन वैदिक काल के बाद, वैदिक काल के समय नहीं, वैदिक काल के बाद मूर्ति पूजा बहुत ज़्यादा देखने में मिली। लेकिन हम देखते हैं कि आखिर मूर्ति पूजा, हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा आई है या मूर्तियाँ आई हैं, क्या वो बुद्ध की नकल है? प्रथम दृष्टया देखने में तो ऐसा ही लगता है कि हिंदुओं में जो देखने को मिलती हैं फ़ोटोएँ, वो कहीं ना कहीं बुद्ध से मैच करती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, स्वामी विवेकानंद की शिष्या मानी जाने वाली विख्यात सिस्टर निवेदिता ने फुटफॉल्स ऑफ इंडिया हिस्ट्री नामक ग्रंथ में यह बात माना कि बुद्ध को ही वैदिक ब्राह्मणों ने शिव बनाया। मतलब जो बुद्ध की जो मूर्तियां हैं इनको ही इन्होंने शिव का रूप दे दिया, और इस प्रकार से इनकी मूर्तियां बना डाली। देखो, शिव भी वैसे बैठे हैं, बुद्ध भी ऐसे बैठे हैं। ये जो तपस्या की मुद्रा होती, इस बात से स्पष्ट होता है ये पहली मूर्ति देख के लगती। जबकि बुद्धों का कहना है कि वह मूर्तियां सिर्फ शौक के लिए, स्मृति के लिए बनाते थे, वह मूर्तियां पूजा पाठ के लिए नहीं बनाते थे, ना ही उनमें कभी भी पूजा पाठ का यह सब बताया गया है। ध्यान से अध्ययन करोगे तो समझ में आएगा कि यह देखिएगा, बुद्धकालीन ये मूर्ति भी है, और इस प्रकार से यह मूर्ति है जिसमें यह सांप के ऊपर खड़े हुए हैं और सांप की पूंछ को पकड़े हुए हैं, और इसी प्रकार ये कृष्ण भी सांप के ऊपर खड़े हुए हैं।
और इनको बताया गया है कि गंगा जी में कृष्ण ने सांप को कंट्रोल किया था, ऐसा माना जाता है। जबकि जब बुद्धों से बात हुई तो बुद्धों ने कहा कि वह सांप के साथ इसलिए फ़ोटोआँ खिंचाते थे क्योंकि बुद्ध जो है वो सांपों को अपना दोस्त मानते थे, उनको गले में डाल के भी फ़ोटो खिंचाते थे, उनको अपना मित्र मानते थे, उनको मारते नहीं थे। इसलिए बुद्धों का सांपों के साथ काफ़ी अच्छा नाता है। वैसे मैं बुद्ध नहीं हूँ, फिर भी जो सच है उसे मैं कहना चाहता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस मूर्ति को देख के लगेगा कि ये ज़रूर ये पत्थर की जो मूर्ति है यह भी बुद्धकालीन मूर्ति है, लेकिन यहाँ पे हमने इसे कोई सा देवी देवता का रूप दे दिया गया है। उसी के साथ अब आगे देखेंगे तो ये देखिए, ये किसी बांसुरी वादक कला प्रेमी ने या कोई ऐसा मूर्तिकार है जैसे इस संरचना का पत्थर मिल गया जिसमें बांसुरी की आकृति वो दे सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, इसकी कॉपी करके कृष्ण की फ़ोटो बनाई गई है। यहाँ पे देखिए, और कृष्ण की आसपास गाय बना दी गई हैं। ये देखिएगा, ये मूर्ति भी बुद्धकालीन मूर्ति है। तो ऐसा जान पड़ता है प्रथम दृष्टया कि जो हिंदू सनातन धर्म है कहीं ना कहीं इसने बुद्ध की मूर्तियों को अपना भगवान मान लिया है। अगर हम मंदिरों में जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो भगवान मानकर करते हैं, वास्तव में बुद्ध की मूर्तियाँ। ये देखिए, यह मूर्ति है, यह अपने छोटे, ये माँ की मूर्ति है, यह माँ अपने बच्चे को गोद में रखे हुए है, लेकिन यहाँ पे हमने इस मूर्ति में इनको पार्वती बना दिया और इनको गणेश बना दिया, जबकि यह मूर्ति समझ में आती है कि यह बुद्धकालीन मूर्ति है। इसी के साथ साथ आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक नाग बना हुआ है और यहाँ पे उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ये देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ को इस तरीके से इसको डिज़ाइन करते हुए यहाँ बनाया गया है कि बीच में सांप है और आसपास जो है उसकी पत्नियाँ खड़ी हुई हैं, बीच में श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे जो बुद्ध हैं ये लेटे हुए हैं, ये बुद्ध लेटे हुए हैं। ये आज भी एविडेंस के रूप में ये फ़ोटोआँ हैं, ये मूर्तियाँ आज भी उपलब्ध हैं, लेकिन इसी को विष्णु का रूप दे दिया गया है और कहा गया है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। और इस प्रकार से जितने भी जो पुराण हैं वो सब कल्पना से बनाए हुए पुराण हैं। कोई भी पुराण जो है वो देवताओं ने नहीं दिया है, पुराण सिर्फ ब्राह्मणों ने ही बनाए हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ब्राह्मणों ने समुद्र मंथन की भी नकल बौद्ध धर्म से की है। जब बौद्ध धर्म में ये मूर्तियाँ हैं इस टाइप की, तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई मंथन हो रहा है, कहीं कोई इसमें कछुए के ऊपर मंथन हो रहा है, जबकि एक मूर्ति कला का अद्भुत नमूना है। लेकिन यहाँ पे जो हिंदू धर्म है वहाँ उन्होंने ये कहा है कि यह जो है क्रूह अवतार कछुआ के ऊपर इस पहाड़ को घुमाया गया है और इससे बहुत सारे देवी देवता निकले हैं। मतलब यह है कि कहते हैं जब हमें एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, ऐसा ही शायद हिंदू धर्म में हुआ है। एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों लाखों झूठ बोलने पड़ते हैं। और ना हिंदू धर्म में नहीं बल्कि इस्लाम भी झूठ की बुनियाद पर टिका है और क्रिश्चियनिटी ईसाईयत भी झूठ की बुनियाद पर टिका है। अगर सिर्फ कोई धर्म है भारत में वो है बुद्ध धर्म। मैं बुद्ध नहीं हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ मैं बुद्ध नहीं हूँ। ये देखिए, ये बुद्ध की मूर्ति है पर यहाँ पे शिव को बैठाया गया है। ये देखिए मल्हार की माता। जब मल्हार की माता हैं तो माता को फिर इतना ढका क्यों गया है, माता को इधर का पोर्शन नीचे का क्यों नहीं दिख रहा। ये देखिए, ये बुद्ध की मूर्ति है। ये देखिए, ये शिव बनाए गए हैं बुद्ध की तरह। ये देखिए, राजा जगतपाल ये बुद्ध समय के राजा हैं। ये देखिए, इस प्रकार ये बुद्धवादी मूर्तियां हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की मूर्ति काठमांडू नेपाल। यहाँ भी देखिए, ये बुद्ध की बैठने की स्टाइल है और हम कहते हैं कि काठमांडू में भगवान शिव की मूर्ति है, जबकि वास्तव में वह बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। तो इन मूर्तियों को देखने से लगता है कि वास्तव में बुद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनी हैं। लेकिन बुद्ध बार बार कहते हैं बुद्धिस्ट कि हम मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ मूर्तियों को शौक़ से स्मृति के रूप में बनाते हैं, पूजा का विधान उनमें नहीं है। इतनी सारी मूर्तियाँ बन गई, यहाँ तक कि इतने सारे देवता बन गए। हिंदुइज़्म में तो ऐसा लगता है कि जैसे हर जीव का उपयोग कर लिया गया है। जैसे अगर मान लीजिए कोई थोड़ी सी एक बात है जो अवैज्ञानिक लगती है कि एक गणेश जी का निर्माण कैसे हुआ, तो कहते हैं कि माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया जिसमें प्राण डाल दिए तो गणेश बन गए। भगवान शिव ने उसको काट दिया, उनके गर्दन को
बाद में उसमें हाथी का सिर लगा दिया तो वो गणेश हो गए, और बाद में फिर उनको चूहे के ऊपर बिठा दिया। तो कहीं लगता है कि मतलब जिन लोगों ने किताबें या जिन लोगों ने पुराण या वेद इस प्रकार की कहानियाँ लिखी, ऐसा लगता है जैसे उन लोगों ने पूरे नशे की हालत में ये सब लिखा है। उन्हें बिल्कुल भी उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि आगे क्या होगा। और ऐसी मिलावट हर धर्म में है। अगर आप देखेंगे इस्लाम में, तो इस्लाम में 6-6 साल की बच्चियों के साथ शादी हो जाती है। एक मोहम्मद साहब नाम के जो इस्लाम के संस्थापक हैं, वो एक 6 साल की बच्ची के साथ शादी कर लेते हैं, 9 साल की बच्ची को अपने बिस्तर पे ले जाते हैं, और लोग इनकी बातों को ईश्वर की वाणी मानते हैं। इनके द्वारा कंपाइल गई बातों को या इनके जीवन को लोग अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। इस आधुनिक युग में लोग इन लोगों की तरह अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब अपनी अपनी दुकानदारियां हैं। अपनी तटस्थ और अपनी अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सोचिए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि क्या इन मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि किसी भी ईश्वर की या परमात्मा की कोई भी मूर्ति हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो दृष्टा नहीं है। उसे महसूस किया जा सकता है, और मैं तो कहता हूँ महसूस भी करोगे तो वो आपकी ही कल्पना होगी। ना उसे महसूस किया जा सकता है, ना उसे देखा जा सकता है, ना उसे पहचाना जा सकता है। तो उसकी मूर्ति कैसे बनाई जा सकती है? लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म की एक फ़िलॉसफी कहती है कि कण कण में ईश्वर है, कण कण में भगवान है। तो अगर कण कण में भगवान है तो वह भगवान उस मूर्ति के कण में भी हो सकता है। इस वजह से आप उस मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। एक बात और है, जब आप किसी स्थान पर जाते हैं और वहाँ लोग अच्छी भावना लेकर आते हैं, तो वहाँ पे एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी बनती है, वहाँ का वातावरण हमें काफ़ी पॉजिटिव लगता है। इस तरीके से आप ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। लेकिन यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने परमात्मा की वास्तविकता को नहीं जाना है, जिनका अभी बौद्धिक स्तर बहुत कम है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी इस मेरे जैसी सोच रखते हैं, जो ईश्वर को जान चुके हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में आने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जहाँ हैं 24 घंटे परमात्मा उनके साथ है, क्योंकि वो स्वयं ही परमात्मा है। बुद्ध धर्म भी कहता है अप दीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने दीपक स्वयं जलो, अप दीपो भवा। और हिंदुज़म भी कहती है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। और कहीं कहीं हिंदू मंदिरों में लिखा है तत्मसी, मतलब तुम ही सब कुछ हो। तो इस प्रकार से आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे बताइएगा इस वीडियो के बारे में, ताकि हम और भी वीडियो बना सकें। मुझे तो लगा है कि किसी भी धर्म में जो भी फ़ोटोआँ हैं वो सभी के सभी काल्पनिक हैं। आपकी क्या राय है? आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।